हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अर्थ। अच्छा, हमने जो जीएसए की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हमने सबसे पहले यूनिवर्स किया, देन हमने गैलेक्सी की। गैलेक्सी में हमने देखा कि हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं, द मिल्की वे गैलेक्सी में हम रहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट हमने लाइट ईयर का टॉपिक किया, हमने सोलर सिस्टम किया, हमने सन किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अर्थ है। ठीक है, अर्थ हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स और स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक किया है वो फर्दर मोर 7 टॉपिक्स में डिवाइड हुआ था। तो उसमें जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके पास पेपर में 3 क्वेश्चन अर्थ से रिलेटेड आए हुए हैं। ठीक है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से समझना है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई इससे रिलेटेड एमसीक्यूज नहीं होना चाहिए जो आप स्किप करें। ओके, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस टॉपिक को ना हर डायमेंशन से करवाऊँ, बहुत आसान तरीके से समझाऊँ, क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर भी आएगा, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें आएंगी जो शायद आपके लिए थोड़ी सी लेंथी हों, थोड़ी सी नहीं लगें। ठीक है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछें, मुझे कमेंट्स में पूछें, इवन तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं। Earth is the third planet from the Sun and the only non-planet that support life. It is our home planet. अच्छा, जब हमने प्रीवियस टॉपिक किया था वो हमारा टॉपिक था सन। तो हमने देखा कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। अगर ये हमारे पास सन है, मेरा थोड़ा सा टेढ़ा सन हो गया, इसको आप लोग एक्सेप्ट कर लेना। अब ये एक सन है और यहाँ पे क्या है, 8 प्लैनेट जो हैं वो सन के साइड पे मूव करते हैं। लेकिन अगर हम सीक्वेंस वाइज देखें तो अर्थ जो है वो कौन से नंबर पे एग्जिस्ट करता है, थर्ड नंबर पर। सबसे पहले हमारे पास मरकरी आता है, देन हमारे पास वीनस आता है, फिर हमारे पास अर्थ आता है। तो अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। नेक्स्ट हमारे पास है जी ओनली नाउन प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ। हमने देखा कि 8 प्लैनेट्स हैं, हर प्लैनेट्स का अपना अपना मून है। अच्छा, एक और चीज़ आपको एमसीक्यूज के लिए पता होनी चाहिए कि जो अर्थ है उसका एक ही मून है, मतलब कि डिफरेंट प्लैनेट्स के डिफरेंट मून है, किसी के 2 हैं, किसी के 4 हैं, लेकिन जो अर्थ है उसका सिर्फ एक चांद है। ठीक है, जो चांद हम देखते हैं जो हमारे प्लैनेट पे है वो ओनली 1 है। अच्छा, तो हमने देखा कि जो सन है उसके इर्द गिर्द इतनी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, लेकिन क्या हर प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट करती है? क्या हर प्लैनेट पे इंसान रहते हैं? मरकरी पर कोई और मखलूक रहती हो, वीनस पर कोई और हो, जुपिटर पर कुछ और हो? ऐसा नहीं है। अगर हम देखें कि लाइफ किस प्लैनेट पर एग्जिस्ट कर रही है, तो लाइफ सिर्फ एक प्लैनेट पर मौजूद है, वो है अर्थ, जिसमें हम रहते हैं, ह्यूमन बींग्स रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, इट इज़ अवर होम प्लानट, कि ये हमारा अपना प्लानट है, हमारा घर है। हम जितने भी इंसान हैं, जितनी भी अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम इस प्लानट पर रहते हैं। एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो सारे इसी पर रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन मूव टूवर्ड पोजीशन एंड शेप। अच्छा, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है थर्ड प्लानट फ्रॉम द सन, ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं लोकेटेड इन द सोलर सिस्टम इन द इनर रीजन। अच्छा, सबसे पहले ये जिन बच्चों ने सन वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो उनको तो पता होगा कि इनर सोलर सिस्टम कौन से होते हैं और आउटर सोलर सिस्टम कौन से होते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता ना, मैं उनको बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट, जब हमने देखा कि जो हमारे प्लेनेट है वो 8 प्लेनेट है। ठीक है, सबसे जो स्टार्टिंग में अगर उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करें तो 4 8 है ना, तो 4 एक तरफ आ जाएंगे, 4 दूसरी तरफ आ जाएंगे। जो पहले 4 होंगे वो हमारे पास होंगे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और नेक्स्ट हमारे पास होगा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। अब जो पहले 4 प्लेनेट हैं जो स्टार्ट वाले सीक्वेंस में आते हैं, इनको हम कहते हैं इनर सोलर सिस्टम। ठीक है, और जो उसके बाद आते हैं, जो नेक्स्ट प्रीवियस 4 हैं, जो नेक्स्ट वाले 4 हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं आउटर सोलर सिस्टम। ठीक है, और जो इनर सोलर सिस्टम होते हैं ये क्या होते हैं? ये टेरेस्टेरियल प्लैनेट होते हैं। टेरेस्टेरियल का मतलब इनकी जो सरफेस होती है वो रॉकी होती है, वो सॉलिड होती है। हमारी जो ज़मीन होती है वो पथरीली होती है, हम इस पर, ये लिक्विड में नहीं होती, इसमें मतलब हम यहाँ पर स्टैंड कर सकते हैं, हम यहाँ पर खड़े हो सकते हैं, हम यहाँ पर घर बना सकते हैं। तो ये जो पहले 4 हैं इनर सोलर सिस्टम, ये टेरेस्टेरियल प्लैनेट है, कि इनकी जो सरफेस है वो रॉकी है। ठीक है, उस पर इजीली स्टैंड किया जा सकता है, इजीली हम उस पर
घर बना सकते हैं, उस पर जो हमारी लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अच्छा, अब हमने देखा कि एवरेज डिस्टेंस कि जो अर्थ है उससे सन कितना दूर है, ठीक है। जो ज़मीन है जहाँ पर हम रहते हैं, अर्थ का जो प्लेनेट है उसका और सन का जो डिस्टेंस है, सन उससे कितना दूर है, 149.6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अप्रॉक्सीमेटली 149.6 मिलियन किलोमीटर होता है। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि सूरज जो है उससे जो अर्थ है उसका डिस्टेंस कितना है, उसका डिस्टेंस है 149.6 किलोमीटर। देन हमारे पास आता है शेप। हमने देख लिया कि वो कौन सा प्लेनेट है, हमने देख लिया कि वो कहाँ पर लोकेटेड है, वो कहाँ पर लोकेटेड है, वो इनर सोलर सिस्टम में लोकेटेड है। उसकी सरफेस क्या है, उसकी सरफेस टेरेस्टेरियल है। देन हमने देखा कि उसका एवरेज डिस्टेंस कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। अब उसकी हम देखेंगे कि शेप कैसे है। शेप उसकी है एन ओब्लेड स्फेरॉइड। देखिए जो स्फेयर होता है वो क्या होता है कि वो एक ना राउंड सी ओवल सी शेप में होता है, लेकिन जो अर्थ है वो एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है, ठीक है। उसकी जो शेप है वो थोड़ी सी अजीब सी, मतलब इसकी थोड़ी सी थोड़ा सा ना, वो जो प्लेनेट है ना, अभी आगे इसकी पिक्चर भी है, वो थोड़ा सा इस तरह जिग जैग, उसमें हल्का सा मतलब उसके अंदर ना एक छोटी सी रोटेशन सी, कुछ अजीब सी वो चीज़ आ जाती है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि नॉट परफेक्ट स्पेयर, की उसकी जो शेप है वो बिल्कुल स्पेयर नहीं है, ठीक है। ऑब्लेट है, मतलब कि थोड़ी सी इस तरह करके ना थोड़ी सी और मूवमेंट में है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एज कितनी है। अर्थ की जो एज है वो कितनी है, अबाउट 4.54 बिलियन ईयर्स, 4.54 बिलियन ईयर्स है जी अर्थ की एज, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे अर्थ की लेयर्स कितनी है, ओके। अच्छा स्टूडेंट, अर्थ की ना हमारे पास 4 लेयर हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है क्रस्ट, थिन सॉलिड आउटर शेल। इसकी थिकनेस कितनी है, 5 to 70 किलोमीटर। ओशियनिक थिनर और कॉन्टिनेंटल थिकर, कि जो ओशियनिक पे क्या होता है, ओशियनिक पे जो क्रस्ट है वो जो सी है वो थिनर हो जाती है, पतली हो जाती है, और जब कॉन्टिनेंटल पे क्या हो जाती है, थिकर हो जाती है। कॉन्टिनेंटल पे क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। थिनर जो होता है पतली को कहते हैं, और जो थिकर है वो हम मोटी को कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, हमने देखा कि जो क्रस्ट है उसकी थिकनेस कितनी है, 5 to 70 किलोमीटर, लेकिन ये बहुत आउटर लेयर है। अब आप ये डायग्राम में देखिए, जो बिल्कुल बाहर का एरिया, ये वाला एरिया बिल्कुल बाहर की जो सरफेस है, इसको हमने क्रस्ट कह दिया, ठीक है। और क्या है जी, ये ओशियनिक पे जाकर थिनर हो जाती है और कॉन्टिनेंटल पे ये थिकर हो जाती है। देन हमारे पास स्टूडेंट आता है सॉलिड आउटर शेल। सॉलिड आउटर शेल का मतलब है कि इसकी जो सरफेस है ना वो मतलब कि सॉलिड है। इसके नाम से भी पता चलता है कि क्रस्ट है, मतलब कि वो थोड़ी सी थिन है और वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, वो थोड़ी सी पथरीली रॉकी सी जो है इस टाइप की है, ठीक है। देन सेकंड हमारे पास आता है स्टूडेंट मेंटल। थिकेस्ट लेयर 2900 किलोमीटर, हॉट सेमी सॉलिड रॉक मैग्मा डेट स्लोली फ्लोज। अच्छा स्टूडेंट, अब हमने देखना है कि मेंटल क्या होता है। मेंटल की लेयर जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा थिक होती है, ठीक है। हमने जितने भी देखे उसमें जो सबसे ज़्यादा थिक लेयर होती है वो किसकी होती है, मेंटल की होती है, 2900 किलोमीटर। और ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है, बहुत ज़्यादा हॉट होती है, लेकिन ये सेमी सॉलिड रॉक होती है। स्टूडेंट, सेमी सॉलिड रॉक का मतलब ये है कि नॉट सो लिक्विड और नॉट सो सॉलिड, के बहुत ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा सख्त फॉर्म में भी नहीं होती, और बहुत ज़्यादा पतली लिक्विड फॉर्म में भी नहीं होती, सेमी सॉलिड होती है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ स्टूडेंट, हम कौन सी उस पे रहते हैं, वी लिव इन क्रस्ट रॉकी लेयर, ठीक है। कि हम किस पे रहते हैं, कि हम ना एक क्रस्ट जो रॉकी लेयर है ना उस पे रहते हैं, ठीक है। देन हम देखेंगे आउटर कोर,
लिक्विड आयरन एंड निकल, थिकनेस 2200 किलोमीटर, इट मोशन जनरेट्स अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है आउटर कोल्ड, ठीक है, ये इस मतलब इसकी ना इसमें आयरन और निकल होते हैं, लेकिन वो किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। लिक्विड स्टेट का मतलब होता है जो बहने वाली होती है, ठीक है। सॉलिड, देखें अब जो एप्पल है वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में है, लेकिन अगर जो हमारे पास जूस है, हमारे पास जो मिल्क है, हमारे पास जो वाटर है, वो किस में है, वो लिक्विड स्टेट में है, वो पानी की तरह एक बहने वाली स्टेट में है। तो जो हमारी आउटर कोर होती है वो क्या होती है, उसमें आयरन और निकल होते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या होते हैं, ये लिक्विड स्टेट में होती है, बहने वाली स्टेट में होती है, ठीक है। इसमें ना, अच्छा इसमें ना बहुत ज़्यादा मतलब कि ये इसमें बहुत ज़्यादा आयरन और निकल होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि इसमें जो मोशन जनरेट होता है, इसमें जो मूवमेंट जनरेट होती है, उससे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 2200 किलोमीटर। देन हमारे पास आ जाता है इनर कोल्ड, सॉलिड आयरन एंड निकल। अच्छा आउटर में क्या था, लिक्विड फॉर्म में आयरन और निकल थे, लेकिन इसमें क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, हार्ड फॉर्म में है, थिन फॉर्म में है, ठीक है। और अब आप देखें आयरन एंड निकल इसमें सॉलिड फॉर्म में है, इसका रेडियस कितना है, 1220 किलोमीटर, और ये बहुत ज़्यादा हॉट होती है, ठीक है। बट और ये सॉलिड क्यों होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रेशर होता है। इंटेंस प्रेशर का मतलब होता है दबाव बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा दबाव की वजह से इसकी जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होती है, और ये बहुत ज़्यादा गर्म भी होती है, अप्रोक्सीमेटली 5000 to 6000 सेंटीग्रेड। अच्छा अब आप ज़रा पिक्चर की तरफ आएँ। हमने देखा कि, एक सेकेंड में यहाँ से रेस कर लूँ, फिर हम इसको दोबारा से डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने देखा कि सबसे जो आउटर वाली होती है वो हमारे पास क्रस्ट होती है 5 to 70 किलोमीटर। देन हमने देखा कि इसके बाद ये जो अंदर का एरिया होता है ये हमारे पास मेंटल होता है, रॉकी सा एरिया होता है 2900 किलोमीटर। फिर हमने देखा कि आउटर कोर, इसमें क्या होता है, इसमें ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, और जो इनर कोर होता है ये किस में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ये सॉलिड फॉर्म में क्यों होता है, क्योंकि आप देखें एक तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा हॉट ये एरिया होता है, और इसमें जो इतना इंटेंस प्रेशर होता है, इस इंटेंस प्रेशर की वजह से इसका जो कोर है वो क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं एटमॉस्फेयर। सबसे पहले अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट, अर्थ को ना, मतलब अर्थ की साइड पे लेयर है, ठीक है, अर्थ के मतलब के ऊपर अगर हम देखते जाए ना तो लेयर्स हैं। वो कितनी लेयर्स होती हैं, वो 6 लेयर्स हैं। और वो लेयर्स क्या काम करती हैं, देखें स्टूडेंट्स, एक प्रोटेक्टेड लेयर ऑफ गैसेस होती हैं जो क्या करती हैं, हमारे जो इन्वायरमेंट है या फिर जो हमारी जो अर्थ है उसको प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। अब उसकी कॉम्पोजिशन, मतलब जो लेयर्स हैं उसमें क्या होता है, उसमें ना वैसे तो गैसेस होते हैं, लेकिन देखें 78% उसमें नाइट्रोजन गैस होती है, 21% ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन हमारे सांस लेने के लिए या प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए, प्लांट जो अपनी खुराक बनाते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसमें आर्गन होती है 0.93%, और इसके अलावा 0.07% जो है वो अदर वाटर वेपर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, वाटर वेपर्स क्या होता है, वाटर वेपर्स का मतलब हम इसको डिस्कस करें। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, पानी की ना जो गैसियस फॉर्म होती है, मतलब कि हीट की वजह से पानी इवेपोरेट होता है तो वो इनविजिबल गैस बन जाता है। जैसे हम पानी बॉईल करते हैं, अब जब पानी बहुत ज़्यादा हीट पे बॉईल हो रहा होता है तो आप देख रहे हो तो उसके अंदर से जो एक धुएं से निकल रहे होते हैं, एक भाप से निकल रही होती है, वो इनविजिबल होती है। आप उस भाप को ना, मतलब उसके अंदर जो गैस होती है उस गैस को आप देख नहीं सकते, लेकिन जब आप उस भाप के पास मुंह थोड़ा सा करीब करते हैं तो आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है। वाटर, वो क्या होता है, वो जो जगह होती है ना वो वाटर वेपर होती है, कि वो जो भाप होती है उसकी वजह से आपके पूरे मुंह पे बहुत ज़्यादा पानी 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 आ जाता है, लेकिन जब वो एक धुआं बन के उड़ी होती है तो तब वो आपको सिर्फ एक धुआं लग रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब आप उसकी, जब अक्सर हम सर्दियों में बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप भाप लें, स्टीम लें। तो जब हम स्टीम लेते हैं तो वो हमें एक नॉर्मल सा एक वो धुआं सा और एक फोक सी लग रही होती है, लेकिन जब हम एक टॉवल के थ्रू उसको जब हम लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे जो हमारा फेस होता है, हमारे जो चीक्स होते हैं, हमारा पूरा जो फेस होता है वो एक गीला हो जाता है, उसके ऊपर एक पानी पानी सा आ जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है स्टूडेंट, वो वाटर वेपर होता है, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर की लेयर्स। सबसे पहले देखें ट्रोपोस्फियर।
ये अर्थ से ना के बाद ये अर्थ है, अर्थ के बाद क्या होगा, ये ऊपर एटमॉस्फेयर होगा, और एटमॉस्फेयर जहाँ पे ख़त्म होगा तो यहाँ पर क्या शुरू हो जाएगी, इन जगह पे, इस जगह पे स्टूडेंट्स स्पेस खला शुरू हो जाएगी। अब हम एटमॉस्फेयर देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रोपोस्फियर। इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0 से, एक सेकेंड मैं ये पेन, अच्छा स्टूडेंट, अब हम देखते हैं ट्रोपोस्फियर 0 से 12 किलोमीटर लोअर लेयर वेदर अकर्स हेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट। अच्छा ये जो ट्रोपोस्फियर है, ये जो एरिया है, इसका जो 0 से 12 किलोमीटर इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मतलब इतना 0 से 12 किलोमीटर तो ये एक्सटेंड करती है, लेकिन यहाँ पर ना मतलब जो वेदर होता है, जो हमारा मौसम चेंज होता है, या जो बारिश होती है, सब कुछ होता है, जो वेदर हमारा होता है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। हमारे जो सीजन्स होते हैं वो सब चीज़ें ट्रोपोस्फियर में होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है, टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट। अच्छा जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, गर्मियाँ होती हैं तो हम कह रहे होते हैं कि 34 हो गया, 38 हो गया, 41 हो गया, 42 हो गया, ह्यूज टेम्परेचर हो गया, उससे हमें गर्मी लगती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है तो वो जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए अब बिल्कुल हम नीचे से अर्थ के बाद ऊपर 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 की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। देन उसके बाद स्टूडेंट्स आप जो ट्रोपोस्फियर होता है वो सबसे नीचे वाली होती है, बट ना इसकी जो हाइट होती है ना वो हर जगह पर सेम नहीं होती। अगर इक्वेटर के पास देखें तो थिक होती है, और अगर पोल्स के पास देखें तो थिन होती है, ठीक है। और जो जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी वाटर वेपर्स होते हैं ना वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस लेयर के अंदर। देन हमारे पास आता है स्ट्रेटोस्फियर। अच्छा इसका जो हम देखें एक्सटेंड कितना करती है, 12 से 50 किलोमीटर। यहाँ पर क्या होती है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर आपको, अच्छा इज इक्वल टू ना, मतलब ओजोन लेयर स्टैंड फॉर O3। जो O3 होता है उसको भी हम ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन लेयर क्या होता है, मतलब एक ओजोन लेयर एक गैस होती है, ठीक है, और वो 3 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनती है। अब ओजोन लेयर करती क्या है, जो सूरज होता है ना, सूरज से यूवी रेज निकलती हैं, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज जिनको कहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जो ओजोन लेयर, यूवी रेज से ना, जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उनसे ना बहुत हार्मफुल वो इंसानों के लिए होता है, मतलब हमारे लिए, हमें अगर अगर ओजोन लेयर ना होता तो अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से हमें स्किन कैंसर भी हो सकता था। तो जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है, हमें बचाती है, जो हार्मफुल यूवी रेज होती हैं उनको ना एब्जॉर्व करती है, ठीक है, उनका बहुत ज़्यादा पोर्शन अपने अंदर एब्जॉर्व करती हैं। और फिर क्या होता है कि अर्थ पर जो ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ होती है वो प्रोटेक्ट होती है। तो ओजोन लेयर क्या करती है, सन से निकलने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्व करती है, और वो जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनसे हमें बचाती है। तो वो कहाँ पर होती है, वो स्ट्रेटोस्फियर में होती है ओजोन लेयर, ठीक है। देन हमारे पास आता है मीजोस्फियर। इसका अगर हम देखें तो ये कहाँ तक एक्सटेंड करती है, 50 से 85 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर क्या होता है, मैटर्स बर्न अप होते हैं और टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर कम होता जाता है, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता हम ऊपर की तरफ मूव करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा वो कम होता जाएगा, ठीक है, डिक्रीज होता जाएगा। अच्छा जो मैटर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा रॉकी और स्मॉल पीस होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉलिड जो रॉक्स होते हैं उनके जो स्मॉल पीस होते हैं हम उसको कहते हैं। देन हमारे पास आता है स्टूडेंट थर्मोस्फेयर। 80 टू 600 किलोमीटर वेरी हॉट आयोनोस्फेयर प्रेजेंट, और जो औरोराज अक्कर यहाँ पर होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब जो हमारे पास देन उसके बाद आती है वो मीजोस्फियर है। इसका जो हमने देखा कि ये कहाँ तक एक्सटेंड करती है, 50 से 85 किलोमीटर पर एक्सटेंड करती है, ठीक है। और उसके बाद थर्मोस्फियर आ गया। थर्मोस्फियर 8500 से 600 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है, और ये बहुत ज़्यादा हॉट होती है, ठीक है। आयोनोस्फियर का मतलब होता है कि इसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और जो ये औरोराज होते हैं, इसका मतलब होता है कि अगर हम एटमॉस्फेयर में जो होने वाली ग्लोइंग लाइट्स होती हैं या जो ग्लोइंग चमकदार लेयर्स होती हैं उसको हम एरोराज कहते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है,
और क्या होता है, अरोराज यहाँ पर अक्कर होते हैं। देन हम देखते हैं एग्जॉस्फेयर, ये अबव 600 किलोमीटर है। अगर बिल्कुल अर्थ के ऊपर से एटमॉस्फेयर के बिल्कुल ऊपर 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 जाए तो यहाँ पर जाकर क्या होता है, एग्जॉस्फेयर आती है। ये कितनी है, अबव 600 किलोमीटर है, और ये सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट लेयर है। अच्छा, बहुत ज़्यादा ऊपर वाली देखें, अभी एक सेकेंड इसको मैं रेस करती हूँ। हमने सबसे पहले एक देखी, हमने ये वाली देखी, ये देखी, ये देखी, ये देखी, फिर हम ऊपर चले गए, यहाँ पर आ गया एग्जोस्फियर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मर्ज इनटू आउटर स्पेस। अच्छा, इसके अंदर जो अब देखिए इससे ऊपर तो कोई जगह है ही नहीं, यहाँ पर कोई रीजन ही नहीं बना हुआ जहाँ पर इसकी गैसेस स्टॉप हो जाए। इससे ऊपर तो बिल्कुल खुला एरिया है। तो फिर क्या होता है कि इसकी जो गैसेस होती हैं वो स्पेस के अंदर खला में जाके मर्ज हो जाती हैं। ठीक है, इसकी जो गैसेस होती हैं वो खला में जाके मर्ज हो जाती हैं। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं, अदर स्फीयर्स ऑन अर्थ। सबसे एक सेकेंड इसको मैं रेस कर लूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है हाइड्रोस्फीयर, ऑल वाटर ऑन अर्थ, ओशन, सी, रिवर, लेक, ग्राउंड वाटर, आइस वाटर, वेपर, अबव 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो अर्थ है, हम जिस प्लेनेट में रहते हैं, इसकी 71% जो जगह है, जो सरफेस है, वो पानी से कवर है। अगर 71% जो सरफेस है वो पानी से कवर है तो फिर लैंड कितनी होगी, 29। ठीक है, 29% क्या है, लैंड है। अगर 71 जो फीसद है, जितनी भी ज़मीन है वो क्या है, वो पानी से कवर है। तो उसके बाद जो 100 में से 71 अगर वहाँ पर कवर होगी तो पिछला जो उसका जो बाकी जो चीज़ें बचेंगी तो वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास 29% लैंड होगी। ठीक है, देन हमारे पास आता है लिथोस्फेयर। इसमें क्या है, इसमें है द रिजिड आउटर पार्ट ऑफ अर्थ, द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट मेंटल, इट ब्रोकन्स इनटू टेक्टोनिक प्लेट। लिथोस्फेयर जो है वो एक सॉलिड आउटर अर्थ है। ठीक है, और एक तो एक सेकेंड, एक तो सॉलिड आउटर अर्थ है, देन हमारे पास क्या है, द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट मेंटल। अच्छा, और यहाँ पर क्या है, एक तो क्रस्ट है और एक अपर मोस्ट मेंटल है। हमने ऊपर देखा था क्रस्ट क्या होता है, थिन सॉलिड आउटर शेल होता है, और मेंटल क्या होता है, क्रस्ट के ऊपर एक लेयर होती है, उस लेयर को हम कहते हैं मेंटल, जो बहुत ज़्यादा थिक होती है। ऊपर हमने यहाँ पर ये क्रस्ट और ये मेंटल डिस्कस किया था। ठीक है, ये यहाँ पर हमने डिस्कस किया। तो एक तो लिथोस्फीयर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सॉलिड रीजन है, रिजिड, रिजिड का मतलब होता है सॉलिड। ठीक है, और दूसरा हमने ये देखा कि एक तो वो सख्त रीजन है, और यहाँ पर मेंटल भी है और क्रस्ट भी है। इट इज़ ब्रोकन इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स, और टेक्टोनिक प्लेट्स में ये ब्रोकन हुआ है। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, अर्थ का जो लिथोस्फीयर है वो लार्ज रिजिड पीसीस को ना स्लोली मूव करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे होते हैं। अर्थ के लिथोस्फीयर में जो सख्त सख्त से पीस होते हैं, जो रिजिड पीस होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं। उस मूवमेंट को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। देन आता है बायोस्फीयर, द रीजन ऑफ अर्थ। बायोस्फीयर वो जगह होती है जहाँ पर हम रहते हैं, अर्थ का एक ऐसा हिस्सा जहाँ पर पानी भी है, जहाँ पर ज़मीन भी है, और जहाँ पर लोअर एटमॉस्फेयर है जो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पे इंसान जानवर जो हैं वो रहते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ पर रहते हैं, हम बायोस्फीयर में रहते हैं। देन हम देखते हैं मोशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन, अर्थ स्पिन ऑन इट ऑन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ ना नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या करता है, अपने एक्सिस पे मूव करता है। इसी वजह से जो हमारा सन है वो ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट पे जाकर वो तलू हो जाता है। देन अगर हम देखें कि पीरियड 23 और 56 मिनट 4 सेकेंड साइडर डे, मतलब कि जो एक सोलर डे होता है, एक सूरज जो निकलता है वो 23 और 56 मिनट और 4 सेकेंड लेता है। इस वजह से क्या होता है, डे और नाइट होती है। ठीक है, अच्छा, ये होता है कि जो सन की जो साइड ज़मीन की तरफ होती है, रोशनी वाली साइड, जब वो ज़मीन की तरफ होती है तो हमें रोशनी मिलती है, और फिर क्या होता है कि अगले ही दिन वो जो साइड है वो मूव कर जाती है। वो जब ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, उसकी रोटेशन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है, तो फिर रात हो जाती है। रेवोल्यूशन, अर्थ ऑर्बिट द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ का मतलब है कि जो अर्थ है ना वो अपने ऑर्बिट में मूव करता है। ठीक है, अर्थ हमने देखा ना कि सन का एक प्लेनेट है तो वो अपने ऑर्बिट में मूव करता है, लेकिन वो
इलिप्टिकल पाथ है, मतलब कि उसकी ना ओवल शेप है, उसकी एक राउंड स्पेसिफिक परफेक्ट सर्कल वाली शेप नहीं है, ठीक है। तो अगर हम रेवोल्यूशन देखें तो अर्थ ऑर्बिट द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ, मतलब कि एक ओवल शेप में वो मूव करता है, और इसका पीरियड कितना है 365.25 डेज, 1 ईयर में वो जो है मूव करता है। जो अर्थ है वो इस तरह मूव करता है। इसी तरह हर 4 साल के बाद क्या होता है, एक जो डे है वो इंक्रीज हो जाता है। देन हम देखें कि एक्सियल टिल्ट, अर्थ एग्जिस्ट इट्स टिल्टेड रिलेटिव टू द स्पेस ऑन इट्स ऑर्बिट कॉजेस रीजन। अर्थ क्या करता है स्टूडेंट, के झुकी हुई है, उसकी जो स्पेस है, उसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल टिल्ट हुई हुई है। इसी वजह से क्या होते हैं कि हमारे जो सीजन्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। नेचुरल सैटेलाइट, अच्छा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो मून है। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं हर प्लैनेट का डिफरेंट है, किसी में कोई भी नहीं होता, किसी में कुछ मून्स होते हैं, लेकिन जो अर्थ है उसका सिर्फ एक मून है, ठीक है। और वो जो वन ऑर्बिट उसका जो मून है वो उसके अंदर जो एक चक्कर लगाने में जो टाइम लेता है वो कितना टाइम लेता है, 27.3 डेज लेता है, वो कंप्लीट कर लेता है। फिर क्या होता है, फिर हमारा एक नया चांद बनकर आ जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट इसके स्पेशल फीचर्स के राइट डिस्टेंस फ्रॉम सन के जो अब ना हम अर्थ के फीचर्स देख रहे हैं कि जो अर्थ और सन का डिफरेंस है ना वो एक नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, ठीक है, एक राइट डिस्टेंस है। इसी वजह से जो हमारा टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है, इत मॉडरेट होता है, इतना होता है कि हम उसको बर्दाश्त ईजीली कर सकते हैं। लिक्विड वाटर इज़ अबंडेंट, उसमें बहुत ज़्यादा लिक्विड वाटर है। हमने देखा कि उसमें सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, लेकिन जो लिक्विड है वो ज़्यादा है। देखिए 71% जो है वो अभी ऊपर हमने स्टूडेंट डिस्कस किया था कि अर्थ जो है वो इस चीज़ से कवर है, पानी से, ठीक है। देन हम देखें प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर विद सुइटेबल गैसेज एंड ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करती है, यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारे एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करती है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो हमें सोलर हार्मफुल सोलर विंड से बचाते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर एनर्जी जो है उसकी रिसोर्सेज मौजूद हैं। एक स्टेबल क्लाइमेट है, अवर लॉन्ग पीरियड, एक नॉर्मल हमारा जो क्लाइमेट है वो रहता है लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है। अच्छा अब अगर आप इसमें देखें डिफरेंसेस अर्थ का और प्लेनेट का, तो देखें अर्थ जो है वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, पानी भी होता है, एटमॉस्फेयर भी होता है, टेम्परेचर भी नॉर्मल होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, टेक्टोनिक्स प्लेट भी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर लाइफ भी एग्जिस्ट करती है, वाटर में अबंडेंट वाटर है। अगर आप एटमॉस्फेयर में देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों इसमें प्रेजेंट है, हम सांस भी ले सकते हैं, ठीक है। और आपने अर्थ और सन का डिफरेंस पढ़ लेना है, ठीक है। ये मैं नहीं करवा रही क्योंकि इसके पीछे हमने पूरा एक टॉपिक किया, तो इसमें सिर्फ आपने एक नज़र देख के रिवाइज करना है, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो सन ही था। अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स समरी की तरफ। ओवरऑल हम यहाँ पर जो अपनी डिस्कशन है उसको कंक्लूड करेंगे। अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, हमने देखा कि वो तीसरा प्लैनेट है, पहले मरकरी है, फिर वेनस है, फिर अर्थ है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स अवे हैं कि अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है वो 1 AU है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है। इट इज़ अबाउट 4.54 बिलियन ईयर्स ओल्ड। अगर अर्थ की हम एज देखें तो वो कितनी है, 4.54 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। इट हैज़ लेयर इंटरनल स्ट्रक्चर, हमने देखा कि इसकी 4 लेयर हैं, जिसमें क्रस्ट आता है, मेंटल आता है, आउटर कोर आती है और इनर कोर आती है। आउटर कोर में हमने देखा था कि जो आयरन और निकल है वो लिक्विड फॉर्म में है, और इनर कोर में आयरन और निकल जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। इट इज़ सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर ऑफ मेनी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमने देखा कि जो नाइट्रोजन है वो 78% है और 21% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की वजह से जो ह्यूमन एनिमल है वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस उनका होता है। अबाउट 71% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, कि जो अर्थ है उसका 71% जो हिस्सा है वो पानी से कवर है, जो बाकी पीछे 29% है वो क्या है, वो लैंड है, वो जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है। अर्थ रोटेट कॉजिंग, अर्थ जो है वो रोटेट करती है कॉजिंग डे एंड नाइट। हमने देखा कि कैसे रोटेट करती है, अगर उसका जो सन की तरफ उसकी एक रोटेशन होगी तो हमारी सुबह होगी, जब वो अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी तो रात हो जाएगी। देन हमने देखा एंड रिवॉल्व अराउंड द सन, के जो जाहिर बात है अर्थ एक प्लेनेट है तो सब प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन करते हैं, तो इसी तरह अर्थ भी सन के इर्द गिर्द घूमती है। विद एन एक्सियल टिल्ट, इसका जो टिल्ट है हमने देखा कि वो थोड़ी सी जो है वो टेढ़ी सी है, 23.5% डिग्री। द मून इज़ द नेचुरल सेटेलाइट, के अर्थ के पास एक ही सेटेलाइट है, उसका अपना एक ही मून है,
ठीक है, और अर्थ हैज़ द राइट कंडीशन दैट मेक इट्स ओनली नॉन प्लेनेट दैट सपोर्ट लाइफ। और अर्थ एक ही प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर इंसान रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मैं रिमूव करती हूँ जो मैंने ऊपर किया, रोटेशन भी चेंज करती हूँ। अच्छा, अगर किसी को मुश्किल लगे ना तो ये थोड़ा सा ना इसमें नाम और ये चीज़ें साइंसेस वालों के लिए तो आसान होगा, लेकिन जो उसके अलावा स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होंगी। तो आपने इसको 1 से 2 बार रिवीजन करना है, तो आपको आसानी से ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन मैं वीडियो को स्टॉप करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।